काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में रिसीव हुए कि दीदी आज 16 तारीख है, उसके बावजूद करेक्शन विंडो क्यों नहीं ओपन हुई है। तो गाइस फाइनली आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। 12 बजे के बाद हुई थी या पहले, शायद 12 बजे के बाद हुई थी, जैसे ही 17 तारीख आप लोगों की लगी है। तो जो आपकी करेक्शन विंडो की टाइमिंग है आप लोग सुन लीजिए, वो है 17 मई से लेकर 18 मई रात के 11:50 तक आप लोगों की करेक्शन विंडो वैलिड है। तब तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जिसने भी करेक्शन किया नहीं होगा, विंडो ही नहीं खुलेगी, बंद हो जाएगी। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन यानी कि 17 तारीख का दिन और 18 तारीख तक 11:50 तक का टाइम है। रात के 11:50 तक का टाइम आप लोगों के पास है। अगर रिपीट कर रही हूँ आप लोगों का करेक्शन का टाइम, ध्यान से सुन लीजिए। आज का पूरा दिन 17 मई का दिन और सेकेंड डे 18 मई का रात के आपके 11:50 तक आप वैलिड हो करेक्शन करने के लिए। दूसरा टॉपिक ये है आप लोगों का इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है, जो करेक्शन विंडो में अगर आप लोग कास्ट चेंज करते हो, जैसे कि आप PWD लगाते हो या फिर अपनी कास्ट चेंज करते हो, तो उसमें आप लोगों को एडिशनल फीस लगेगी, आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। जैसे कि सपोज करो कि जैसे कि मान लो कि मेरी कास्ट ओरिजिनल OBC है, पर मैंने उसमें SC डाल दिए गलती से या किसी भी कारणवश, ठीक है, SC मैंने फिल कर दिए। तो SC की क्या है, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो फॉर्म फिलअप की फीस होती है, वो कम होती है। तो मैंने उस टाइम SC सिलेक्ट करके फीस जो है कम डाली, लेकिन अब मुझे उसको करेक्ट करना है। मुझे अपनी जो कास्ट है रियल OBC वो सिलेक्ट करनी है। तो मुझे अब कास्ट को चेंज करके SC की जगह OBC कर उसमें जो OBC की फीस है एडिशनल SC की फीस माइनस करके जो OBC की आपकी जो एक्स्ट्रा फीस है वो आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो फॉर्म है वो करेक्ट होगा। अगेन मैं आप लोगों को एक बार समझा रही हूँ, आप लोग अगर कास्ट गलत सिलेक्ट करते हो तो आप लोगों को जो आपकी जो एडिशनल फीस देनी पड़ती है आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को वापस से सबमिट करनी पड़ती है, वरना आप लोगों की कास्ट चेंज नहीं होगी और बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोग क्या क्या चीज करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो, क्या क्या नहीं चेंज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, उसका मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। देखो, आप लोगों के मोबाइल नंबर पहली चीज, ईमेल एड्रेस दूसरी चीज, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ये 3 चीजें हैं आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। रिपीट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप लोगों का घर का जो आप लोगों ने एड्रेस दिया है परमानेंट, वो आप लोग उसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, करेक्शन विंडो में। दूसरी चीजें, दूसरा वाला जो है, इसमें है कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इसमें से इतनी चीज़ों में से, ये 5 चीज़ों में से सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ चेंज कर सकते हो। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, कैंडिडेट का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इन 5 चीज़ों में से सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ चेंज कर सकते हो। जो आपका जो PDF निकला है रिसेंटली, मैं उसको यहाँ पर लगा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, अपने बाजू में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग एक बार वो भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, इसमें से आप 10th और 12th दोनों की मार्कशीट चेंज कर सकते हो, दोनों के नंबर आप चेंज कर सकते हो, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का शेल बी, ठीक है, जो आपकी सिटी है वो आप लोग चेंज कर सकते हो, जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। दोनों प्रेफरेंस, जैसे कि आप लोगों को पूछा जाता है, 2 प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो आप दोनों ही प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ये आप लोगों को अलाउ है। लेकिन आप लोगों को जो सिटी का जो आप लोगों का एग्जाम का सेंटर है, सिटी है, आप सिटी चेंज कर सकते हो, आप डायरेक्ट स्टेट चेंज नहीं कर सकते हो, ये आप ध्यान रखिएगा। आप स्टेट चेंज नहीं कर सकते, आप लोग सिटी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका 5th पॉइंट, आप लोग डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी यानी PWD, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। सब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा था आप लोगों को ये टॉपिक में लास्ट में कवर करने वाली यूनिवर्सिटी वाला, आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट तक बने रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी कर सकते हो, ठीक है। ये अभी करेक्शन विंडो के टाइम, बाद में कुछ चेंज नहीं होगा भाई। ये 2 दिन का समय है, जो भी गलत हुआ है, जैसा भी गलत हुआ है, फटाफट ये 2 दिन में आप तुरंत जाइए, कल ही सुबह, मतलब आज ही दिन, आज आपका दिन है 17 तारीख के, जाइए साइबर पे, फटाफट चेंज करवा लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यूनिवर्सिटीज को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, वापस से करेक्शन विंडो नहीं ओपन होने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैं 2nd पॉइंट पढ़ती हूँ, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज
मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों की फ़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों को एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फ़ी। अगर आप लोगों ने एडिशनल फ़ी पे करी है जो आप लोगों की लग रही है, उसके बाद ही आपका जो करेक्शन है वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एडिशनल फ़ी कैसे पे करना है मैं बताती हूँ। करेक्शन में आप लोगों की कोई फ़ी चार्ज नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप लोग कास्ट को कम कास्ट वाली मतलब कम पैसे वाली कास्ट को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसमें जो कम पैसे देना पड़ता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हो तो उस चीज़ में आप लोगों को एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को एडिशनल फ़ी पे करने को बोल रहा है, करेक्शन में कोई फ़ी एडिशनल नहीं पे हो रही है, ठीक है। और ये फ़ी पे करने के बाद ही आप लोग अलाउ रहेंगे किसी भी चीज़ में करेक्शन करने के लिए। उसके बाद है आपका ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिट, ठीक है भाई। देख लो, एक ही बार सिर्फ करेक्शन करने का मौका मिल रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम करेक्शन करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी भी चीज़ में कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया यानी कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई है तो शायद ये भी हो जाए, तो नहीं भाई, इसकी डेट फिक्स है 17-18 तारीख। उसके बाद आप लोगों को कोई चांस नहीं मिलने वाला है कि आप किसी भी चीज़ में करेक्शन कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट मुझे कवर करना था आप लोगों का, ये वो था कि देखो मैंने ये कहा था कि जो आईआईटी उसमें बायो वाले एलिजिबल है। तो देखो मेरा जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरा एक सेशन हुआ है आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट के साथ, उसने मुझे कुछ और डाटा दिया है और मुझे आईआईटी भुवनेश्वर वाली स्टूडेंट ने कुछ और डाटा दिया है, ठीक है। दोनों डाटा डिफरेंट है। आईआईटी भुवनेश्वर में किरण ने, मेरी फ्रेंड ने डायरेक्टली कहा था कि बायो वाले स्टूडेंट जो 12th क्लास में मतलब जिनका 12th में मैथ से कोई ताल्लुक नहीं था, उन लोगों को भी एडमिशन मिला था। तो वो एडमिशन किस बेसिस पे मिला था, शायद में भी कंपटीशन कम था लास्ट टाइम, उसके बेसिस पे बायो वालों को एलिजिबल कर दिया होगा या फिर जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। बट इस साल मुझे नहीं लगता है कि वो बायो वालों को एडमिशन दे, पर मे भी शायद दे, किसको पता, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। इसके लिए बायो वालों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक IITs NITs नहीं सिलेक्ट करी है तो कर लो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, क्या पता अलाउ करते जैसे लास्ट टाइम किया था, ठीक है, वो अपने ही रूल को ओबे ना करें, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को कह देती हूँ, आप लोग अगर अभी तक IIT NIT नहीं सिलेक्ट करिए तो कर लो। जितने भी स्टूडेंट है BA वाले, BA वाले, BSc वाले, BCom वाले, कितने भी हो, IIT सिलेक्ट कर लो भाई। भले ही तुम जानते हो कि तुम्हारा चांस नहीं है, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तो भी कर लो, क्योंकि भाई इन फ्यूचर कुछ भी क्राइटेरिया निकाल देंगे, कुछ भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए आप लोग सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जो IIT NIT होती है, मोस्ट ऑफ द IITs और NITs में क्लोज काउंसलिंग होती है। क्लोज काउंसलिंग मतलब कि जो बच्चा फॉर्म फिलअप करते टाइम IIT NIT को सिलेक्ट करता है, सिर्फ उन लोगों की ही बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है, ठीक है। उन जो सिलेक्ट करता है उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उन्हीं को ईमेल जाता है, फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन लोगों को डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे कवर करना था। IIT खड़गपुर वाले स्टूडेंट के साथ जो सेशन है वो जल्दी आने वाला है मेरा, उसके लिए वेट कीजिएगा। और उसका डाटा टोटली डिफरेंट है, उसमें उसने मुझे साफ कह दिया है बायोलॉजी वाले की एलिजिबिलिटी है या ना है, वो तो आप लोगों को देखोगे तभी पता चलेगा। और जो भुवनेश्वर वाला है, भुवनेश्वर वाले ने तो डायरेक्टली मेंशन कर दिया था कि बायो वाले लास्ट टाइम एलिजिबल थे, बायो वालों को लास्ट टाइम एडमिशन मिल गया था। इस साल का उसे भी कुछ नहीं पता, मुझे भी कुछ नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इस साल में भी उन लोगों को अलाउ ना करें, लेकिन इन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, क्या होगा आई डोंट नो। इसके लिए IIT सदन सेलेक्ट कर लो। और कोई भी इंसान कितनी भी यूनिवर्सिटीज, कितनी भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग मेरी बात मानो तो जितनी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। करेक्शन विंडो खुल गई है, उसमें आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, आगे ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइम पे क्लोज काउंसलिंग करवा रहा है किसी को नहीं पता है। इसके लिए सारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, जितनी यूनिवर्सिटी है। और बस यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं आगे के वीडियो में, फटाफट हम लोग हमारा कोर्स भी कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ अच्छी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक यू।